हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को एक लिखित प्रस्ताव दिया है जिसमें कहा गया है कि नए कृषि कानूनों में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा। वहीं किसानों की ओर से मांग की गई है कि सरकार इन कानूनों को ही वापस ले। किसान संगठनों ने कहा था कि वो सरकार की ओर से आए हुए प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। इसके पहले मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसान नेताओं के साथ एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। किसान सख्ती से अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद ही अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें लिखित में उन संशोधनों का जिक्र किया गया है जिन्हें सरकार लाना चाहती है। सरकार ने मंडी सिस्टम और एपीएमसी एक्ट में भी बड़े बदलाव करने का भरोसा दिया है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को नहीं लाया जाएगा। किसानों ने कहा था कि यह कानून उनके हित के खिलाफ है, जबकि सरकार की दलील थी कि वो शक्ति के बंटवारे को मॉनिटर करने के लिए यह कानून ला सकती है। इसके पहले सूत्रों ने बताया था कि केंद्र सरकार किसान नेताओं को अपने कानूनों में संशोधन के साथ लिखित में प्रस्ताव दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि मंडी सिस्टम और एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी कानून में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। एमएसपी को लिखित में देने के लिए तैयार हुई सरकार ने इस प्रस्ताव में कहा है कि वो बिजली संशोधन विधेयक में भी कोई बदलाव नहीं करेगी। वहीं किसानों को सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प दिया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि व्यापारी के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा अधिनियम में संशोधित कर प्रावधान लाया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन को लागू कर सके। किसान नेताओं की सिंघू बॉर्डर पर एक मीटिंग हुई है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम मीटिंग में अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। किसान वापस नहीं जाएंगे, ये उनके सम्मान का विषय है। क्या सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी? क्या निरंकुशता दिखाई जाएगी? अगर सरकार जिद्दी है तो किसान भी जिद्दी है, उन्हें कानूनों को वापस लेना ही होगा। मंगलवार की शाम को 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेता शामिल हुए थे। हालांकि ये बैठक भी बेनतीजा रही। किसानों की तरफ से मीटिंग के बाद आज की बातचीत को टालने का संकेत दिया गया था। गृह मंत्री की मीटिंग के बाद बाहर आए किसान नेताओं ने कहा था कि अब बुधवार को प्रस्तावित बैठक में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। इन नेताओं ने कहा कि सरकार के लिखित प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद ही अगले कदम पर निर्णय लिया जाएगा। जानकारी है कि कल की मीटिंग में भी वही सब हुआ जो पिछली बातचीत में होता चला आ रहा है। बैठक में किसानों ने तीनों बिलों को रद्द करने की मांग दोहराई। वहीं सरकार ने भी कानूनों में संशोधन करने का अपना प्रस्ताव दोहराया। बुधवार शाम किसान नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन कर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के भेजे प्रस्ताव को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उन्हें ठुकराने का फैसला लिया है। बीबीसी ने बताया कि किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और इस बारे में वो जल्द मीडिया को जानकारी देंगे। स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में संशोधन का सुझाव था। किसान संगठनों ने एक स्वर में इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इससे पहले आज दोपहर को केंद्र सरकार ने किसानों को 20 पन्नों का एक प्रस्ताव भेजा था और उम्मीद जताई थी कि किसान अपना विरोध खत्म कर देंगे। हालांकि किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे और वो इसमें संशोधन के लिए राजी नहीं है। इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान संघर्ष समिति पंजाब के कमलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा था कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार कृषि कानून में केवल संशोधन का प्रस्ताव देगी तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज 24 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मंडल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेशनलिस्ट कांग्रेस चीफ शरद पवार, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी.के. राजा और टी.आर. बालू शामिल हुए। उन्होंने मुलाकात करके तीनों कृषि कानून रद्द करने की बात कही।
किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें जो प्रस्ताव मिला है उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। हम जियो के सारे मॉल्स का बहिष्कार करेंगे। हम 14 तारीख को जिला मुख्यालयों को घेरेंगे, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को रोकेंगे। किसानों ने कहा कि वो 14 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वे 12 दिसंबर को पूरे देश में टोल प्लाजा जाम करेंगे। इसी दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाईवे इससे पहले भी बंद किए जा सकते हैं। किसान संगठन के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हम रिलायंस के सारे मॉलों का बहिष्कार करेंगे।